ठीक है, अब तुम जाओ, कल सुबह 10 बजे आना। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट। एक बजने को है, अब बस भी कीजिए। तुम जानती हो सरोजा, मेरा इन फाइलों को पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 दिन बाद इंटरनेशनल पीस समिट है। देश विदेश के कई बड़े बड़े डेलीगेट्स होंगे वहां। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते अपने हर सवाल और जवाब के साथ मुझे रेडी रहना है। अच्छा ठीक है, पर जल्दी कीजिएगा। हाँ, वो लाइट लगाती जाना। हाँ। गार्ड्स, वॉचमैन, तुम लोग यहां कैसे आए? कौन हो तुम लोग? कहाँ गए? कहाँ है आप? कहाँ है आप? कहाँ गए? कौन हो तुम? जुबान बंद रखो वरना तुम्हें भी मार डालेंगे। वॉचमैन, वॉचमैन, मालिक,
मालिक, मालिक, मालकिन, मालिक, मालकिन, 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 क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मालिक कहाँ? पुलिस को बुलाइए रामू काका, पुलिस को बुलाइए, पुलिस को बुलाइए। सर, हम हर मुमकिन काम कर चुके हैं। रेड्स नाकाबंदी करवाने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। और सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किडनैपर्स ने अभी तक कोई मैसेज भी नहीं भिजवाया है। हमें किस दिशा में कौन सा कदम उठाना चाहिए, इस बात का इल्म तक नहीं हो पा रहा है। देखिए, 3 दिन बाद इंटरनेशनल पीस समिट है जिसे डिफेंस मिनिस्टर साहब एड्रेस करने वाले हैं। हमें हर हाल में 2 दिन के अंदर उन किडनैपर्स का पता लगाना होगा और बाबा साहब को उनके चुंगल से छुड़ाना होगा। सर, मेरे ख्याल से हमें थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए। शायद वो किडनैपर्स हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं शायद का वेट नहीं कर सकता। देखिए जेंटलमैन, आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कीजिए, लेकिन ये मामला इतना संगीन है, इसकी नाजुकता को देखते हुए मुझे मुंबई क्राइम स्क्वाड की स्पेशल टीम को बुलाना होगा। आप मुंबई पुलिस कमिश्नर रावत को फोन लगाइए प्लीज। यस सर। इमीडिएटली। हेलो, मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर मेहरा साहब के ऑफिस से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेहरा साहब कमिश्नर रावत साहब से बात करना चाहते हैं। साहब, दिल्ली पुलिस कमिश्नर आपसे बात करना चाहते हैं, बात कराइए। सर, लाइन पे। रावत। हाँ मेरा क्या हाल चाल है? देखो रावत, दिस इज टॉप सीक्रेट। यहाँ एक बुरी घटना घटी है। मुझे तुम्हारे क्राइम स्क्वाड की बेस्ट टीम की जरूरत है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? देखो, ये सारी बातें मैं तुम्हें फोन पे नहीं बता पाऊंगा। इट इज वेरी क्रिटिकल। सेंड योर टीम एट वंस। दे विल बी ऑन द नेक्स्ट फ्लाइट टू दिल्ली। थैंक्स रावत। मैंने कहा ना, रक्षा मंत्री साहब की तबीयत ठीक नहीं है। वो आज किसी से नहीं मिल सकते। इंटरव्यू तो आप बाद में भी ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो जॉन, माथुर बोल रहा हूँ। रक्षा मंत्री साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनके आज के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कल का क्या कार्यक्रम बनेगा वो मैं शाम को बताता हूँ। ओके। कमिश्नर साहब, आपके क्राइम स्क्वाड की टीम कब तक पहुंचेगी? बस एनी मोमेंट। इसका मतलब बाबा साहब को किडनैप होते हुए सिर्फ सरोजा देवी ने देखा। मिस्टर माथुर जी, आपके जाने के आधे घंटे बाद यह हादसा हुआ जी। क्या जाते जाते आपने किसी तरह की कोई अनयूजुअल बात नोटिस की? जी नहीं। कुछ भी नहीं? जी बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन, अर्जुन, आई एम हैंडिंग ओवर दिस केस टू यू। बस एक बात का ख्याल रहे कि हमें हर हाल में 3 दिन के अंदर बाबा साहब को वापस लाना है। यू नो द रीजन व्हाई। और एक बात, घर के सारे लोगों को प्राइवेटली बता दिया गया है कि इस बात को लेकर किसी के सामने मुंह नहीं खोले। खास करके प्रेस वालों को तो बिल्कुल पास पटकने नहीं दे। मैं हेडक्वार्टर जा रहा हूँ। आई विल बी इन टच विद यू। राइट सर। ओके। विजय, इन सबको यहाँ से बाहर ले जाओ। मैं सरोजा देवी से बात करके आता हूँ। आइए आप लोग बाहर आइए। चलिए बाहर आइए आप लोग भी। आप भी आइए। साहब, मालकिन के पास। घबराइए मत, उनके साथ अर्जुन साहब। रामू काका आइए। सरोजा जी, मैं अर्जुन रायना, क्राइम स्क्वाड मुंबई। पता नहीं किस हाल में होंगे वो। क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का? सरोजा जी,
हो सकता है पर्सनली उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हो, लेकिन रक्षा मंत्री होने की वजह से उनके कई दुश्मन हो सकते हैं। भला कौन हो सकता है उनका दुश्मन? कई लोग, इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, पड़ोसी देश। तो टॉमी के भौंकने से तुम्हारी नींद खुल गई, हाँ? और जैसे ही तुम उसके पास गए वो और जोर से भौंकने लगा। जी। उसके बाद तुमने सिक्योरिटी गार्ड्स की लाश देखी? जी, मैं बुरी तरह डर के अंदर की तरफ भागा। अंदर मालकिन बेहोश पड़ी हुई थी। होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि मालिक को कुछ नकाबपोश उठा के ले गए, इसके सिवाय कुछ नहीं है। घबराइए मत, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आप अपने आप को संभालिए। एक बात पूछनी है आपसे। जब वो नकाबपोश आपके पास आए तो उन्होंने आपसे किस भाषा में बात की? हिंदी में। कैसी हिंदी? टूटी फूटी, एक्सेंटेड? नहीं, खड़ी हिंदी में। और तुम्हें? साहब हम कुछ नहीं जानते। तो फिर इतना घबरा क्यों रही? हम कहाँ घबराते हैं? सच सच बताओ, क्या छुपा रही? कुछ नहीं साहब। एक और बार कह रहा हूँ, जो कुछ जानती हो बता दो। हमें कुछ नहीं मालूम साहब। ओ, तो ये तुम दोनों की मिली भगत है, हाँ? तुम लोग उन किडनैपर्स के साथ मिले हुए? नहीं साहब, हम किसी से भी नहीं मिले हुए साहब। नहीं? नहीं साहब। तुम खाना बनाते हो? हाँ साहब। खाना बनाने के साथ साथ किडनैपिंग का प्लान भी बना लिया? नहीं साहब, नहीं। तुम ऐसे नहीं बताओगे। चलो थाने मेरे साथ। साहब हम बतावत हैं। कमला, शट अप विल यू? हाँ बोलो। साहब असल में हम दोनों रात को सलीमा देखने गए रहे 9 से 12। आते आते हमको देर हो गई तो हम चुपचाप सो गए। सच कह रही हो? हाँ साहब। ठीक है। उनकी किसी हरकत से आपने कोई ऐसी बात नोटिस की जो आपको अजीब लगी हो? मुझे कुछ नोटिस करने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने मार डालने की धमकी दी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। What? स्टाफ मेंबर्स तो वही रट लगा रहे हैं कि ना ही उन्होंने कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। ये माथुर साहब नहीं दिख रहे? वो कमिश्नर साहब को बाहर छोड़ने गए थे। आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे ही आए कहिए मुझे फोन करें, क्राइम स्क्वाड। आप जा रहे हैं? घबराइए मत, हो सकता है किडनैपर्स यहाँ फोन करें, इसीलिए हमने सारे फोन टैप कर लिए हैं। हम उसकी बातचीत सुन सकेंगे। हिम्मत रखिए। You're through? Let's go. जैसे पता ऑफ कोर्स ओके। ये है बाबा साहब के बंगलों का पूरा मैप। ये उनका बेडरूम, ये हॉल, ये किचन और ये गेस्ट रूम। हॉल में 2 सीढ़ियां हैं जो स्टडी रूम तक पहुंचती हैं। स्टडी रूम के साथ एक लंबी गैलरी है जिसके एंड में एक खिड़की है। खिड़की के बाहर राइट हैंड साइड में एक पतली गली है जो झाड़ियों के पीछे छिपी है और किडनैपर्स इस रास्ते से आए थे। पहले उन्होंने बर्गलर अलार्म्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, फिर एक एक करके गार्ड्स को मार गिराया। फाइनली इस खिड़की से
अंदर पहुंचे। स्मार्ट मूव, डोंट यू थिंक सो? सीधे स्टडी रूम में पहुंच गए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें मालूम था कि उस वक्त बाबा साहब स्टडी रूम में ही मिलेंगे। That's right. इस मीन्स उन्हें बाबा साहब के प्रोग्राम के बारे में पहले से ही पता था। Not only that, वो बंगले के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहा हूँ कि ये सब करने के लिए अंदर का कोई आदमी किडनैपर्स के साथ जरूर मिला हुआ होगा। Because everything went so smoothly. हो सकता है, वरना इतनी आसानी से घर के अंदर घुसकर बाबा साहब को किडनैप करना इट्स नो जोक। लेकिन कौन हो सकता है? विजय नायक फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। हेलो, मैं माथुर बोल रहा हूँ, बाबा साहब के बंगले से। जी हाँ, 1 मिनट। बाबा साहब के यहाँ से माथुर। बोलिए माथुर साहब, अर्जुन रायना है। अर्जुन साहब, आप जरा यहाँ आ सकते हैं? मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कोई गेट के बाहर एक पार्सल फेंक गया, आपको दिखाए बगैर उसे खोलना मैंने उचित नहीं समझा। बाबा साहब को लेकर आप सभी लोग अच्छे खासे परेशान होंगे, क्यों? पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा साहब हमारे मेहमान हैं और हम उनका पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। बदले में हम चाहते हैं कि आप भी हमारा ख्याल रखें। उसके लिए 25 करोड़ रुपए ठीक रहेगा। ये 25 करोड़ के नोट 500 के होने चाहिए, मगर सीरियल ऑर्डर में नहीं। रुपयों को LMX के काले रंग के बैग में डालकर सूर्या मिल भेज दो, जो बंद हो चुकी है। वहाँ तुम्हें हमारी भेजी हुई बैग मिल जाएगी, जिसके ज़रिए आपको पता लगेगा कि बाबा साहब आपको कहाँ मिलेंगे। ये काम शाम के ठीक 6 बजे तक हो जाना चाहिए। और हाँ, कोई चालाकी नहीं, वरना गलती आप लोग करेंगे और भुगतान करेंगे आपके बेचारे बाबा साहब। गुड बाय। अब क्या होगा? 25 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? सवाल 25 करोड़ का नहीं है मैम। सवाल तो यह है कि सिर्फ रुपयों के लिए कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगा? 25 करोड़ के लिए वो लोग किसी भी फिल्म स्टार या बिजनेस टाइकून को किडनैप कर सकते थे। देश के रक्षा मंत्री को किडनैप करके इतना बड़ा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी सर? हमें कमिश्नर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। या बिना उनकी सहमति के कोई भी फैसला करना ठीक नहीं होगा। कैसा फैसला? आप प्राइम मिनिस्टर से मेरी बात करवाइए, कैसे भी रुपयों के अरेंजमेंट करवाइए। मेरा पति मुझे वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर।